हे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके कमिंग वीक की 22 टू 28 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी निकाल के देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आता है कमिंग वीक के लिए। ओके, सो एक्वेरियस कमिंग वीक के लिए आप लोगों के लिए आ रहा है द फूल की एनर्जी। तो ये देख के लग रहा है किसी तरह की नई शुरुआत होने वाली है आपकी इस वीक में, चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली, पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। किसी तरह का रिस्क ले रहे हैं आप इस वीक में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। मंडे टू संडे तक के लिए हम एक एक कार्ड निकाल के देखेंगे। अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो उसका हम क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो लेट्स सी एक्वेरियस क्या आता है आप लोगों के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए सुल्तान। ओके एक्वेरियस, तो मुझे ये लग रहा है पूरे वीक में आपके लिए जो एनर्जी है यहाँ पे, जैसे फूल की एनर्जी आई न्यू बिगनिंग के लिए आ रही है, तो आप एक नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पे मोर पावर मोर अथॉरिटी मिले। तो ओवरऑल मुझे ये चीज़ लग रही है आपके लिए, लेकिन एक एक करके देखते हैं। मंडे को आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके एडवाइजेस आप सुनते हैं मानते, पर वो इंसान हो सकता है बहुत ब्लंट होगा नेचर में, एंड आगे क्या होगा लाइफ में उससे रिलेटेड डिसीजन लेता है, ना कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। तो मुझे लगता है इस इंसान से कोई फीमेल पर्सन हो सकती है आपकी लाइफ में जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं मंडे के दिन में, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल और ब्लंट होकर चीज़ें आपको बोल सकते हैं। तो ऐसे किसी इंसान से आप रीच आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर वर्क रिलेटेड मैं बोलूँ तो उस दिन हो सकता है मंडे के दिन में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जो आप करना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो आपको करना पड़ेगा। तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपके काम में भी मुझे मंडे को यहाँ नज़र आती है। ट्यूसडे को यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ये देख के लग रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट होता रहता है, उस इंसान से वापस से आपकी बात हो सकती है। तो हो सकता है वो इंसान आपके साथ एक नया रिलेशन शुरू करना चाहता है, एक फ्रेंडशिप के बॉन्ड में रहना चाहता है, पर वो शायद आपको एक्सेप्टेबल ना हो। बट एक प्लेफुल नेचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये इंसान जो है टिकने वाला भी नहीं है। एक नई शुरुआत करेगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन फिर वो वापस से आपसे अलग हो सकता है, क्योंकि ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ये एक काइंड ऑफ एनर्जी की एक जगह टिकती नहीं है, आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी। तो इस तरह का नेचर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, उनसे मुलाकात आपकी ट्यूसडे को हो सकती है। वर्क रिलेटेड भी बोलूँ तो उस दिन हो सकता है बहुत सारे काम जो आपको आ रहे हैं आपने कर लिया फिर दोबारा से आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ट्यूसडे को थोड़ा आपके लिए हो सकती है, बट प्लेफुल नेचर है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है सच। ओके, वेडनेसडे को मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 7 ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है आप किसी सिचुएशन में हैं जो काफ़ी डिफेंसिव आप होने वाले हैं, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। एक तरह से आपके आसपास बहुत सारी कंपटीशन मुझे नज़र आ रही है, पर खुद को ऊपर रखने के लिए आप जो है उस सिचुएशन में अपने आप को अपने ओपिनियंस अपने स्टैंड लेने वाले हैं, पर्सनली या प्रोफेशनली बोथ द वेज हो सकती है। तो इस पर हम एक क्लैरिफिकेशन देख लेंगे। ओके, थर्सडे के दिन में यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप का कार्ड है। तो मुझे लगता है किसी तरह का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स जो है होल्ड करके रखे हुए हैं आपके लिए, और वो इंसान जो है आपको अप्रोच कर सकता है थर्सडे के दिन में। फ्राइडे को यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे अपने पैशन से रिलेटेड, अपने हॉबी से रिलेटेड, जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंड आप उस चीज़ की नई शुरुआत करें। एक तरह से रिस्क ले रहे हैं आप उसमें शुरुआत करने की, लेकिन आप अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं फ्राइडे के दिन में।
सैटरडे को आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है अगर किसी तरह की लीगल सिचुएशन आपके आसपास चल रही है तो उसमें जो है आपको किसी लॉयर की एडवाइस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अपने आप को अपस्किल करने के लिए प्लान कर सकते हैं, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो या हायर एजुकेशन हो उसके लिए, या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आप कुछ कर सकते हैं सैटरडे के दिन में। संडे को आपके लिए यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है आपको किसी से एडवाइस मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने जॉब को सरेंडर करने वाले हैं और अपने हॉबी की तरफ आगे बढ़ने वाले। एक तरह से आपके लिए ये रिस्क है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए एडवाइस ले रहे हैं कुछ लोगों से कि क्या करना चाहिए। तो चलिए क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, एक 7 ऑफ वैंड पे और एक 5 ऑफ वैंड पे। 7 ऑफ वैंड क्यों आया है आप लोगों के लिए? ओके, 7 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे फ्लिप होके 2 ऑफ कप का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या ये पार्टनर भी आपके हो सकते हैं जिनके सामने आप स्टैंड ले रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है कुछ ऐसे डिस्कशंस या ऐसी कुछ बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मुझे अपना पॉइंट रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ हो सकती हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। मुझे लगता है आप अपने पार्टनरशिप में वो एक इमोशन जो है मिस कर रहे हैं, शायद इसलिए भी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि अगर किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ लग रहा है, तो आपके पार्टनर जो है कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं आपकी तरफ, जिस चीज़ को लेकर आप थोड़े कंसर्न्ड हैं। तो आप हो सकता है इन चीज़ों को लेके अपने पार्टनर से क्लियरली बात करें। तो 5 ऑफ सॉर्ड पे देख लेते हैं, 5 ऑफ वैंड पे, सॉरी क्या आया है इसके साथ। 5 ऑफ वैंड के साथ आपके लिए क्लैरिफिकेशन में आया है 9 ऑफ कप का कार्ड एंड बॉटम में है 4 ऑफ सॉर्ड। तो यस, मुझे ये चीज़ लग रही है एक्वेरियस कि आप उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको एक विश फुलफिलमेंट मिलती है एंड जहाँ आपको हैप्पीनेस मिलती है। उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आप ये सारे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपने पैशन और अपने हॉबी को फॉलो करते हुए। सो एक्वेरियस, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए कमिंग वीक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।